जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब की धरती को देखा जाता था तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। यह वह दौर था जिसे इतिहास में जाहिलियत का ज़माना कहा जाता है। इस दौर में इंसानियत के बुनियादी उसूल और तहजीब का नामो निशान तक नहीं था। समाज में जुल्म, अन्याय और बेहयाई का राज था। लोगों के दिलों से रहम, मोहब्बत और इंसाफ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उस वक्त औरतों की इज्जत और सम्मान बिल्कुल महफूज नहीं था। उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता था और उनके साथ अत्याचार किया जाता था। सबसे दुखदाई बात यह थी कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। माँ बाप अपनी नन्ही बेटियों को रेगिस्तान में ले जाकर गड्ढे खोदते थे और उन्हें जिंदा मिट्टी में दबा देते थे। इस जालिमाना रस्म को वात करना कहा जाता था। समाज में गुलामी आम हो चुकी थी और इंसानों को खरीदा बेचा जाता था जैसे वे कोई सामान हो। पूरे अरब में बेहयाई और नंगेपन का बाजार गर्म था। शराब पीना और जुआ खेलना आम बात थी। बिलाई दुश्मनी और खून खराबा रोजाना का काम था। एक छोटी सी बात पर साल भर युद्ध चलते रहते थे। अगर किसी कबीले का एक आदमी मारा जाता था तो पूरा कबीला बदला लेने के लिए उठ खड़ा होता था। यह सिलसिला नस्लों तक चलता रहता था। न्याय का कोई सिस्टम नहीं था। ताकतवर ही सही होता था और कमजोर हमेशा सताया जाता था। खानाए काबा, जो असल में अल्लाह ताला का घर था और जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उसके अंदर 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीले का अलग देवता था और वे उन बेजान मूर्तियों से दुआएं मांगते थे। अल्लाह वाहिद की पहचान लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग सितारों की पूजा करते थे, कुछ आग की और कुछ पेड़ पत्थरों की। अंधविश्वास और जादू टोना आम था। लोग भविष्य जानने के लिए काहिनों और जादूगरों के पास जाते थे। इन तमाम अंधेरों के बीच मक्का मुकर्रमा में कुरैश कबीले के एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। वे अपनी बुर्दबारी, दिलेरी और नेक खसलत की वजह से पूरे मक्का में इज्जत की नजर से देखे जाते थे। उनकी शख्सियत में वे तमाम अच्छे गुण मौजूद थे जो एक सच्चे रहनुमा में होने चाहिए। वे अपनी हकगोई, सादगी और न्याय पसंदी के लिए मशहूर थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैबा था, लेकिन लोग उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते थे। वे खानाए काबा के मुतवल्ली, संरक्षक और हाजियों की खिदमत करने वाले थे। उनका यह काम सिकाया, हाजियों को पानी पिलाना और रिफादा, हाजियों की मेहमानदारी कहलाता था। यह बहुत ही इज्जत का काम था और पूरे अरब में उनकी इस सेवा की तारीफ होती थी। वे कभी किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं करते थे। उनकी दरियादिली और सखावत का यह आलम था कि हज के मौसम में वे हजारों हाजियों को खाना खिलाते थे। उनके घर में एक बड़ा सा हौज, तालाब था जिसमें दूर दूर से आने वाले हाजियों के लिए पानी भरा रहता था। जब कभी मक्का में अकाल पड़ता था तो वे अपना सारा माल लुटा देते थे, लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने देते थे। उनकी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें खास इज्जत दी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब में एक और अहम खूबी यह थी कि वे बुत परस्ती के दौर में भी अल्लाह वाहिद पर ईमान रखते थे। वे जानते थे कि खानाए काबा अल्लाह का घर है और वे इसकी हिफाजत और खिदमत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। उनमें अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का जो जज्बा था, वह आने वाले वक्त में अबराहा के हमले के दौरान नजर आया। 570 ईस्वी का वह दिन अरब की तारीख में बहुत अहम है, जब यमन का हाकिम अबराहा मक्का मुकर्रमा को तबाह करने की नीयत से आया था। अबराहा एक हबशी था जो यमन पर हुकूमत करता था। वह ईसाई मजहब का था और उसका मकसद यह था कि लोग इस्लाम की तरफ न आएं और खानाए काबा की जियारत न करें।
अब्राहा ने देखा था कि दुनिया भर के लोग हज के लिए मक्का आते हैं और खानाए काबा की जियारत करते हैं। यह देखकर उसे जलन हुई और उसने सना, यमन की राजधानी में एक शानदार गिरजाघर तामीर कराया। उसका मकसद यह था कि लोग उसके बनाए हुए गिरजे में आकर इबादत करें और खानाए काबा को भूल जाएं। लेकिन जब उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और लोग पहले की तरह मक्का आते रहे तो वह बेहद गुस्से में आ गया। अब्राहा ने फैसला कर लिया कि वह खानाए काबा को गिरा देगा। उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें 60,000 सिपाही थे और 13 हाथी भी थे। इन हाथियों में सबसे बड़ा हाथी महमूद नाम का था। यह एक बहुत ही ताकतवर और डरावना हाथी था जिसे जंग में इस्तेमाल किया जाता था। अब्राहा का ख्याल था कि इन हाथियों की मदद से वह आसानी से खानाए काबा को तबाह कर देगा। जब मक्का वालों को पता चला कि अब्राहा का यह खतरनाक लश्कर उनकी तरफ आ रहा है तो वे बेहद परेशान हो गए। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे इस बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकें। लोग अपने घर-बार छोड़कर पहाड़ों में छुप गए। अब्राहा के सिपाहियों ने मक्का के आसपास के इलाकों में लूटमार शुरू कर दी। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों समेत बहुत सारे जानवर छीन लिए। यह सब देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कुछ बेटों ने कहा कि बेहतर है कि हम अब्राहा के सामने हथियार डाल दें, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इस बड़े लश्कर से लड़ सकें। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब में अल्लाह पर भरोसा का जो जज्बा था वह कुछ और ही था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला किया कि वे अब्राहा से मिलने जाएंगे। वे अपने कुछ साथियों के साथ अब्राहा के कैंप में पहुंचे। जब अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो वह उनकी शख्सियत और रोब से बेहद प्रभावित हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में जो नूर था, चेहरे पर जो वकार था और बातचीत में जो हिकमत थी, उसे देखकर अब्राहा भी समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें अपने साथ बिठाया। जब अब्राहा ने पूछा कि वे क्यों आए हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि वे अपने 200 ऊंट वापस लेने आए हैं। यह सुनकर अब्राहा बेहद हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र इबादतगाह को गिराने आया हूँ जहाँ तुम्हारे बुजुर्ग पूजा करते रहे हैं। इससे तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। तुम तो सिर्फ अपने ऊंट लेने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब इतिहास में मशहूर है। उन्होंने बेहद सादगी और ईमान के साथ कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए उन्हें लेने आया हूँ। लेकिन इस मक्का और खानाए काबा का असली मालिक अल्लाह है और मुझे यकीन है कि अल्लाह खुद ही किसी न किसी तरह अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। यह जवाब सुनकर अब्राहा को एहसास हुआ कि इस आदमी में कितना अजीम ईमान है। उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट लौटा दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर मक्का वालों से कहा कि वे पहाड़ों में चले जाएं, क्योंकि कल अब्राहा हमला करने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि खानाए काबा की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है और वे खुद ही अपने घर को बचाएंगे। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा के पास गए और घंटों दुआ में मशगूल रहे। अगली सुबह अब्राहा अपने पूरे लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे खानाए काबा को बिल्कुल तबाह कर दें। लेकिन जैसे ही महमूद हाथी खानाए काबा की हरम की हद में पहुंचा, वह आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हों। अब्राहा और उसके सिपाही कितनी भी कोशिश करते, हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने हाथी को मारपीट कर आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे तरह तरह के लजीज खाने खिलाए, यहाँ तक कि खानाए काबा के सामने खाने की चीजें फैला दी ताकि हाथी लालच में आकर आगे बढ़े। लेकिन जब भी हाथी का रुख खानाए काबा की तरफ करते,
वह बिल्कुल हिलता ही नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि अगर हाथी का रुख दूसरी तरफ करते तो वह आराम से चल देता था। इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा के दरवाजे पकड़कर दुआ कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे थे, ए अल्लाह, यह घर तेरा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तेरी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अब तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। अचानक आसमान से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नजर उठाकर देखा तो आसमान से हजारों अबाबील पंछी झुंड बनाकर मक्का की तरफ आ रहे थे। हर अबाबील के पास 3 कंकड़ियां थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। यह कंकड़ियां आम पत्थर नहीं थीं, बल्कि इनमें अल्लाह की तरफ से खास ताकत रखी गई थी। सबसे पहले अबाबील पंछियों ने खानाए काबा के चारों तरफ घेरा बना लिया और तवाफ करने लगे। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि यह अल्लाह की मदद है। फिर अचानक सभी अबाबील अबराहा के लश्कर पर टूट पड़े और उन पर कंकड़ियां बरसाने लगे। जो कंकड़ी जिस सिपाही पर गिरती वह उसके जिस्म को चीरकर पार हो जाती। चंद लम्हों में 60,000 का पूरा लश्कर तबाह हो गया। अबराहा भी वहीं हलाक हो गया। इस अजीम वाक़े के तकरीबन 2 महीने बाद 12 रबीउल अव्वल को एक ऐसी रात आई जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। यह पीर का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। उस रात मक्का मुकर्रमा में अजीबोगरीब मनाजिर नजर आने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा की छत पर खड़े थे कि अचानक उनकी नजर आसमान पर एक नूरानी रोशनी पर पड़ी। यह रोशनी इतनी तेज और चमकदार थी कि पूरे अरब में फैल गई। यहाँ तक कि बसरा और शाम के महलात तक यह नूर पहुंचा। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि कोई बहुत खास बात होने वाली है। जब वे खानाए काबा के अंदर गए तो देखा कि वहां मौजूद 360 बुत अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही और भी अजीब नजारे नजर आए। कई सालों से सूखी पड़ी नदियों में पानी बहने लगा। फारस में आतिशकदे आग के मंदिर बुझ गए जो हजारों सालों से जल रहे थे। दूर दूर के इलाकों में लोगों ने यह अजीब मनाजिर देखे। यहूदी और ईसाई आलिम समझ गए कि वह वक्त आ गया है जिसका जिक्र उनकी आसमानी किताबों में था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नजर अपने घर पर पड़ी तो देखा कि वहां से एक अनोखी रोशनी निकल रही है। ऐसी रोशनी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वे धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़े। सुबह होने ही वाली थी जब दाई शिफा ने खुशी से दरवाजा खोला और दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोते की खुशखबरी हो। यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वे कमरे के अंदर गए तो देखा कि बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा है जिसके जिस्म से असाधारण रोशनी फैल रही है। इस मंजर को देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह वही मुबारक लम्हा था जब रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। उनकी विलादत के साथ ही दुनिया में नूर फैल गया और अंधकार का दौर खत्म होने लगा। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की पैदाइश की खुशी में एक ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। यह उस जमाने की रस्म थी कि जब घर में बच्चा पैदा होता था तो खुशी मनाई जाती थी और लोगों को दावत दी जाती थी। इस मौके पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अबू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अबू लहब भी वहां आया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा तो वह दरवाजे से ही वापस लौट गया। अबू लहब एक बहुत घमंडी और खुद परस्त इंसान था।
वह अमीर था लेकिन उसके दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। यह उसकी शुरुआती दुश्मनी का इशारा था जो बाद में इस्लाम के खिलाफ नजर आई। कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हुआ। यह अरब की पुरानी परंपरा थी कि 7वें दिन बच्चों के नाम रखे जाते थे। उस महफिल में कई बच्चों के नाम रखे जा रहे थे और सब लोग खुशियां मना रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लेकर आए। उन्होंने पहले काले पत्थर हजरे अस्वद पर हाथ रखा। तभी खानाए काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद दरवाजे से टकराने लगा और नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर की किरणें फूटने लगीं। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए।